तो ये आपका क्वेश्चन जो है जिसमें यहाँ कॉस इनवर्स था, लेकिन आपको यहाँ साइन इनवर्स चाहिएगा। साइन और साइन इनवर्स होगा तभी आप उनको मर्ज करके आंसर लिख सकते हो। तो आपने शॉर्टकट में क्या किया, जैसे अपन नॉर्मली 9th क्लास में ट्राइंगल लगा बना के और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर अपन एक ट्राइंगल बना के इनको सॉल्व कर दिया, तो आंसर आपके सामने ऐसे आया। अब इसके पीछे रीजन क्या, अपन ट्राइंगल इनवर्स में कैसे बना रहे हैं, बनाते तो ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स में तो बना ही नहीं सकते। तो आप उसका पूरा एक्चुअल मेथड भी देखो, करेंगे अपन आगे आने वाले टाइम में, क्वेश्चन में ये बना के शो करते ना। अब इसके बाद अपन इसको कैसे करें वो देखते हैं। मैंने इसको लेट किया, इस पूरी टर्म को कॉस इनवर्स 4/5 को कुछ भी मान लिया, सपोज थीटा। सॉल्व होने पे कोई ना कोई आंसर आएगा, थीटा लेट किया। अब ये कॉस इनवर्स उधर राइट हैंड साइड में जाएगा, तो आपको मालूम है ये कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गई आपकी। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब जब ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया तो अब मैं इसका फॉर्मूला लगा के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से इसको कंपेयर कर देता हूँ। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में बेस तो 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है इसलिए मैंने डायरेक्टली कंपैरिजन कर दिया इसको, और 4/5 मुझे मिला। अब मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसमें बेस 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम यूज करी तो ये 3 हो गया। अब मैंने इस डायग्राम को देख के साइन थीटा को कैलकुलेट किया। तो साइन थीटा को जब कैलकुलेट किया तो P/H फॉर्मूले से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से मुझे मिला 3/5। कैलकुलेट करने के बाद अब मैंने साइन को राइट साइड में ट्रांसफर किया, तो थीटा की वैल्यू मिली मुझे साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है, और क्योंकि थीटा मैंने किसको लेट किया था, इसको लेट किया था, तो यहां मैंने इधर थीटा की वैल्यू वापस प्लेस कर दी। क्या ये वैल्यू, तो थीटा की जगह वैल्यू रखने पर कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 3/5। और इस तरह से मैंने पूरे स्टेप्स के साथ यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 लिख दिया, फिर मर्ज कर दिया और आंसर। ये तो एक्चुअल मेथड ये है जो अपन शॉर्ट में, अब ये बार बार इतने स्टेप करने की बजाय सीधा अपन ट्राइंगल वाला ये वाला मेन स्टेप कर रहे हैं बस। एक्चुअल लॉजिक इसके पीछे, एक्चुअल रीजन क्यों और ऐसा है वो ये है। अगर मैं आपको कहूँ ट्राइंगल बना के कर दो तो आपका मतलब मैंने पूरा स्टेप करे, तो बार बार शो नहीं करें, बार बार स्टेप नहीं करें, इसलिए। नाउ अब आपको कोई डाउट है इसमें तो बोलो। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे ये क्लियर। जैसे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है ट्राइंगल बना के, कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में ट्राइंगल बना के, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में ट्राइंगल बना के। एक्चुअल लॉजिक, एक्चुअल मेथड ये पूरा है। पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं, बाद में वापस चेंज हो जाता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज now third part, sine of tan inverse of 15/8। 15/8। अब आप 15/8 को ट्राइंगल के मेथड से 10 को याद करते हुए साइन में कन्वर्ट करना है ना। एक ट्राइंगल अपन ने यहां बनाया, 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो 15 हो गया, बेस 8 हो गया। अब हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लो, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एंड रूट। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 और रूट 289, 289 का स्क्वायर रूट 17। कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे, रफ में कैलकुलेशन ये शो करने की भी जरूरत, ट्राइंगल जरूर वहां अपने को शो करना है। अब आप इसके बाद सीधा यहाँ ऊपर, नाउ साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स चाहिए आपको तो साइन इनवर्स P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/17 लिख दिया। अब ये चेक कर लेना कि ये वैल्यूज -1 to 1 है कि नहीं है, -1 to 1 तो आंसर। ये मेथड है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट, क्लियर, बहुत इजी है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये सब सेम एक ही तरह के क्वेश्चन हो गए, ट्राइंगल वाले पार्ट के क्वेश्चन है ये। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। जैसे आपने अभी देखा नंबर्स के केस में ट्राइंगल का मेथड आपने लगाया और इसको साइन इनवर्स में चेंज कर दिया। सेम मेथड सेम स्टेप्स एल्जेब्रिक टर्म में भी लगेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो नंबर्स में है एल्जेब्रिक में। एक्स के नीचे अपॉन में 1 एज्यूम करो, ये ट्राइंगल याद करो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके तो बेस तो एक्स हो गया, इसके नीचे अपॉन में 1 है, परपेंडिकुलर 1 हो गया। हाइपोटेन्यूज करो कैलकुलेट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये आपका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट हो गया। अब कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखना है। अब ऊपर देखो और आंसर, साइन लिखा, साइन इनवर्स लिखा। अब आप याद कर लो साइन इनवर्स मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्री P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट लिखा, दोनों को मर्ज किया। मुझे यहाँ पे रेंज नहीं दे रखी है, अगर दे रखी होती तो मुझे x की वैल्यू रख के चेक करना पड़ता कि ये आंसर, ये वैल्यू -1 to 1 है या नहीं। अभी मुझे कोई रेंज नहीं दे रखी है, मुझे नहीं मालूम कि आंसर -1 to 1 है भी या नहीं, लेकिन चेक नहीं करना है क्योंकि x के बारे में कोई कमेंट नहीं है। तो ये मानते हुए कि यहाँ जो आंसर आ रहा है वो उसकी प्रॉपर डोमेन यानी -1 to 1 के बीच में है, ये मानते हुए सीधा अपने को आंसर मैच लिखना है बस, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी आप में से कोई का एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि हमको क्या मालूम, x कुछ भी हो सकता है, कि ये -1 to 1 है कि नहीं हमको क्या मालूम, यहाँ तो हम कुछ भी कह सकते हैं, मान लिया आपकी बात। लेकिन जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है तो एज्यूम करना होता है, यहाँ वो क्वेश्चन बनाया ही इसीलिए गया है, ये मानते हुए उन्होंने नहीं दिया है कि आप एज्यूम करो। ठीक है, अब आप बोलो कोई डाउट इसमें, एनी डाउट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5। ये क्वेश्चन, कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सोचो कैसे करें अपन, इसको कैसे मेथड लगाएं। साइन इनवर्स 1/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3, इसको ट्रायंगल लॉ को से अपन चेंज कर सकते हैं। ये आप इसको रिवर्स कर दोगे, आपको याद है कि कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x होता है, ऐसे ये आपको मालूम है। अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो, आपको मालूम है कॉस तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और सेक h अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसलिए ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4 जो कि इसका रेसिप्रोकल है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, आपको मालूम है सेक और कॉस रेसिप्रोकल होते, तो अगर आप इसको कॉस में करोगे चेंज तो 3/4 हो जाएगा, और साइन में करोगे तो वो भी सही है, कैसे भी। ठीक है, अभी अपन इसको करते हैं, पहले आप इसको इस फॉर्म में पढ़ना और सोचना। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉस, इसको देखो a प्लस और इसको देखो b, इस फॉर्म में है ये क्वेश्चन, कॉस a प्लस बी है ये। तो पहले आप इसका फॉर्मूला लगाओ, कॉस a प्लस बी का, a मतलब ये टर्म, b मतलब ये टर्म, बीच में प्लस, क्या होता है कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला, cos A cos B minus sin A sin B।
ओके, तो अपन यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। कॉस ए मतलब साइन इनवर्स 1/1, कॉस ए कॉस बी मतलब सेक इनवर्स 4/3, कॉस ए कॉस बी प्लस होता है तो माइनस। अब मुझे लिखना है साइन ए साइन ए एंड मल्टीप्लाई में साइन बी एंड साइन बी, ये साइन बी, ये आपका पहला स्टेप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला a प्लस बी मानते हुए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। नाउ इस स्टेप में कोई डाउट? एनी डाउट? अब नेक्स्ट स्टेप, साइन इनवर्स को ट्राइंगल के मेथड से कॉस इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब बेस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए रूट 15। तो मेरे को यहाँ कॉस इनवर्स की फॉर्म में वैल्यू लिखनी है इसको ट्राइंगल को देखते हुए। कॉस का कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कंप्लीट। इस पे आ जाओ, इसको बिना ट्राइंगल बनाए डायरेक्टली रिवर्स। आपको मालूम है सेक और कॉस में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। इसको लिख दो कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स उल्टा कर दो 3/4। इसको अभी करते हैं, पहले यहां तक देख के बताओ। क्या इस स्टेप में किसी को कुछ पूछना है? ये क्लियर? अब आगे चले माइनस। इसमें तो आपको कोई चेंज करना ही नहीं है। साइन का साइन इनवर्स ऑफ 1/4 कोई चेंज नहीं। इसमें इसको ट्राइंगल से चेंज करना पड़ेगा ना। ये इसके लिए ट्राइंगल यहां पे बनाया। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हाइपोटेन्यूज ये बेस। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 7, तो यहाँ रूट 7। अब आपको यहाँ साइन इनवर्स चाहिए ना, साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 7/4, ये आपका एक स्टेप। नाउ एनी डाउट? इस लाइन में, ऊपर वाली लाइन में कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? मेथड स्टेप्स अब मर्ज करना शुरू करो। अब आप सबको नीचे वाली लाइन में, इसमें कौन से पार्ट में, किस पार्ट में डाउट है बताओ? तो इसके पहले के पहले वाले में। क्या हुआ? आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैसेज कर दो कोई डाउट है तो। अब इन दोनों को मर्ज करने पर कितना हुआ? रूट 15/4 मल्टीप्लाई बाय, इनको मर्ज करने पर 3/4, फिर माइनस, इन दोनों को मर्ज करने पर 1/4 इंटू, इन दोनों को मर्ज करने पर रूट 7/4। क्लियर? ठीक है। अब कैलकुलेशन बस लास्ट। एलसीएम 4 × 4 16 है, रूट 3 रूट 15 ऊपर माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाय 16, बस ये आंसर आपका सिंपल। चले आगे। क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये इसका क्वेश्चन जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला अप्लाई किया, बाकी सब tan उसके फॉर्मूले थे ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल 7, साइन ब्रैकेट कॉट इनवर्स फिर कॉस फिर ब्रैकेट tan इनवर्स 1। स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले tan इनवर्स 1 बोलो कितना होता है? π/4 लिखो, वहां तक पूरा कॉपी करो। tan इनवर्स 1 की जगह π/4। साइन ब्रैकेट कॉट इनवर्स कॉस, इसकी जगह π/4 ब्रैकेट क्लोज।
अब ये बताओ cos पाई बाय 4 कितना होता है? 1/√2. चलो वहां लिखो cos पाई बाय 4 की जगह बाकी कॉपी करो। ये साइन, ये ब्रैकेट, ये कॉट इनवर्स, cos पाई बाय 4 1/√2, ये ब्रैकेट क्लोज, एक और कम ब्रैकेट। अब इनवर्स है 1/√2, टेबल में कॉट की टेबल में आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपको आगे ट्राइंगल की हेल्प लेनी है। ट्राइंगल बनाओ, कॉट याद करो, कॉट परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज में कॉट याद करो, Base upon perpendicular. बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस तो 1, परपेंडिकुलर √2, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करो √3. √3, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 3 हो गया, और इसका रूट लेंगे तो √3 हो गया। कैलकुलेट करा। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इंप्लाइज साइन लिखो, इसको साइन इनवर्स चाहिए आपको, वो लिखो। देखो साइन इनवर्स सोचो, फॉर्मूला √2 upon √3. 2/√3. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √2 अपॉन √3, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लिखो, मर्ज कर दो, आंसर। साइन और साइन इनवर्स हट गए, आंसर √2/√3 या होल रूट में 2/3। ये स्टेप्स 1 by 1 ब्रैकेट हटते जाएंगे। जिनकी वैल्यू मालूम है ठीक है, tan इनवर्स 1 की मालूम थी ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया पाई बाय 4, नहीं मालूम होती ट्राइंगल लगाते हैं। फिर cos पाई बाय 4 बन गया, मुझे वैल्यू मालूम थी 1/√2 लिख दिया, नहीं मालूम होती तो जहां पे जरूरत होगी इनवर्स होगा ट्राइंगल बना लेंगे। चले आगे, एनी डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट? बहुत इजी है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर इन आंसर्स को वेरीफाई कैसे करेंगे? तो बहुत ही खतरनाक आंसर्स आ रहे हैं। जैसे कि √2/√3 खतरनाक आंसर हो गया ऐसे? ये सर पहले वाला भी। पहले वाला भी, इसमें आपको वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, और करोगे तो फिर वही बात है, अगर आंसर खतरनाक है तो वेरिफिकेशन भी खतरनाक ही होगा, नेचुरल बात है। मतलब आप ये जो आंसर है इसको पॉइंट्स हटाओगे और आंसर निकालोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम तो आनी है। एग्जैक्टली तो अपन कैसे कर सकते हैं, है ना, वेरीफाई। तो आपका जो आंसर आया, मतलब अभी आपने जो आंसर निकाला वो रूट में 2/3। अब ठीक है, इस वाले में ये तो आपको मालूम है 45 डिग्री हो गया, 45 यहां तक भी मालूम है 1/√2 हो गया आपको ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉट की टेबल में 1/√2 वैल्यू कब होती है, कौन सा एंगल है, तो वो आप एंगल एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते, रफ आइडिया ही तो बता सकते हो। तो रफ आइडिया से आप इस आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे पूरा एग्जैक्टली, तो है ना। तो वेरिफिकेशन तो नहीं होगा, आंसर जो आए तो आने दो, क्या दिक्कत। यस, क्या ओके सर। इन दोनों को अपन ने इस वाले पार्ट को लिखा है यहाँ पर साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, ये हो गया 2/3 रूट। ये वैल्यू -1 to 1 के बीच में है कि नहीं, वो तो सिंपल सी बात है। 2/3 कितना होता है, 2/3 0.6 अप्रोक्सीमेट, अब 0.6 का रूट लूंगा तो कितना आंसर होगा, अप्रोक्सीमेटली 0.2 0.3 जो भी कुछ आएगा, आंसर -1 to 1 तो है ही, दिख ही रहा है वो तो। 2/3 अगर -1 से कम है तो नेचुरली रूट तो वही होगा, तो वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, चेक करने की कि है कि नहीं, बस सीधा मर्ज कर दो, इज इक्वल टू 2/3 रूट, सॉरी। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका 7th एग्जाम्पल। नाउ 8th क्वेश्चन, प्रूव दैट tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cos इनवर्स 3 इज इक्वल टू 11। ये प्रूफ करना है। tan स्क्वायर ब्रैकेट में sec इनवर्स 2, cot स्क्वायर ब्रैकेट में cos इनवर्स 3, इसको आप ऐसे पढ़ो,
10 स्क्वायर दिस पूरा होल पार्ट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर ये पूरा ब्रैकेट सपोज अल्फा। इसको आप ऐसे पढ़ो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, वो आपका एंगल की तरह ट्रीट करो जो ब्रैकेट में अल्फा ए बी सी जो आपको एंगल पर 10 स्क्वायर थीटा मानो फर्स्ट को, सेकंड को कॉट स्क्वायर थीटा मानो, ठीक है। अब आपको मालूम है कि 10 स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी सेक के साथ होती है, रिलेशन सेक के साथ होता है। 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी सेक की टर्म्स में होती है, क्या होती है? sec square theta minus 1. सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइंड में ध्यान रखो कि ये थीटा मतलब ब्रैकेट है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो वहां लेट ए एंड बी थीटा एंड अल्फा, बाद में भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। माइंड में फिट करो कि ये आपका थीटा एंगल की तरह, ये अल्फा एंगल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और मैंने इसको आइडेंटिटी लगा के ये लिखा। सिमिलरली इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। ये आइडेंटिटीज आपको यहाँ लगानी है, ये माइंड में रखते हुए कि ये 10 स्क्वायर थीटा है, ये कॉट स्क्वायर अल्फा है। तो आपको आइडेंटिटीज ये लगानी है यहाँ पर। देखो अब आपने बोला 10 स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैंने उस आइडेंटिटी को यहाँ लगाया, तो ऐसे लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई डाउट इसमें हो तो पहले बताओ, फिर आगे चलते। फर्स्ट वाला पार्ट ऐसे लिखा, क्लियर? क्या किया है मैंने? कुछ नहीं किया है। 10 स्क्वायर थीटा, थीटा मानो इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा दी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। फर्क इतना है कि थीटा की जगह वो पूरा ब्रैकेट था, बस ये फर्क आया, ठीक है। अब आगे चलो, प्लस cos6 स्क्वायर ब्रैकेट में cos6 इनवर्स 3 माइनस 1। यहां मैंने cos6 स्क्वायर अल्फा मानते हुए आइडेंटिटी लगा दी। आइडेंटिटी से 1 प्लस कॉट स्क्वायर से आपका है, तो cos6 स्क्वायर अल्फा को आइडेंटिटी लगा के आपने लिखा है, कॉट स्क्वायर को cos6 स्क्वायर अल्फा माइनस। दोनों पार्ट को मिलाओ, पहले बताओ कोई आपको चीज समझ में नहीं आई तो। ओके, मतलब आपको एक क्लियर कि आइडेंटिटी अपन अप्लाई। अब आप इसको लिख सकते हो। आपको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक थीटा का होल स्क्वायर, यही होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो सिमिलरली इसको पढ़ना सेक स्क्वायर थीटा, थीटा इसको मैंने लिखा सेक इनवर्स 2 होल स्क्वायर माइनस 1 अपनी जगह, cos6 स्क्वायर थीटा इसको देखो मैंने लिखा cos6 ब्रैकेट में cos6 इनवर्स 3 होल स्क्वायर माइनस 1। अब बोलो इस स्टेप में कोई डाउट? नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होल स्क्वायर। वी नो दैट cos6 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos6 थीटा होल स्क्वायर। बस केवल इतना ही फर्क है कि जो थीटा या अल्फा या ए या बी होता है वो खुद एक ब्रैकेट में जा रहा है, बस। नो डाउट, ये क्लियर? नाउ सेक और सेक इनवर्स को हमने किया मर्ज, इनको हटा दिया, इनको मर्ज कर सकते हो आप। इन दोनों को मर्ज करने पर आपको मिला 2 ओनली, ये दोनों इस पूरे पार्ट का, ये 2, ये ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर माइनस 1 प्लस इन दोनों को आपने किया मर्ज, इन दोनों को आपने हटाया, ये दोनों हट गए, तो आपको इस पूरे ब्रैकेट में केवल 3 मिला और ऊपर स्क्वायर और माइनस 1। बोलो कोई डाउट? क्लियर? सॉल्व कर लो आगे, आंसर आपका राइट साइड प्रूफ हो गई है, चेक कर लो। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 9 माइनस 1 कितना हुआ, चेक कर लो। आगे आंसर 11, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 2 11। सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स दोनों को मिक्स करके। ये आपका क्वेश्चन है। आगे चले, ये क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर?
नाउ ये आपका क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल नंबर 8. देखो एग्जाम्पल 9. प्रूव दैट cos ब्रैकेट tan इनवर्स अगेन ब्रैकेट साइन ब्रैकेट में cot इनवर्स x होल ब्रैकेट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल रूट. मेथड स्टेप्स कोई डिफरेंस नहीं है. एल्जेब्रिक टर्म हो चाहे नंबर्स की फॉर्म हो, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट को दूसरे में कन्वर्ट करने का मेथड है ट्राइंगल. यहां पे आओ, x के नीचे 1 है 1. इस वाले पार्ट के लिए ये ट्राइंगल अपॉन में 1 एज्यूम करेंगे ना. कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस x परपेंडिकुलर 1. ये हाइपोटेन्यूज फॉर्म कैलकुलेट हुआ √1 प्लस एक्स स्क्वायर. इस स्टेप में कोई डाउट? अब यहां तक कॉपी करना है ना. यहां से शुरू हो रहा है कॉस ब्रैकेट tan इनवर्स ब्रैकेट साइन यहां तक, फिर ये वाला ब्रैकेट. डायग्राम देखो, साइन इनवर्स में चेंज कर दो. साइन इनवर्स, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट. ये आपका स्टेप 2. क्लियर? एनी डाउट? क्लियर? अब इन दोनों को करो मर्ज. साइन इनवर्स हटा दो तो ये दोनों हट जाएंगे, ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये ब्रैकेट, ये बचेगा बस. तो ये हो गया आपका इस फॉर्म में कॉस ब्रैकेट tan इनवर्स. अब ये ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये सब मर्ज. केवल ये क्या बचा 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया. एक कदम, एक ब्रैकेट कंप्लीट, एक सॉल्व. नाउ अगेन एनी डाउट? क्लियर? अब वापस से इसके लिए, इस पार्ट के लिए ट्राइंगल. tan होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये बेस. अब हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करो. 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और होल रूट लगाएंगे अपन. तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट में रफ में कैलकुलेट कर लिया. यहां पे मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट या 2 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी. ठीक है? अब इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर ले. कॉस इनवर्स है ना, यहां से चलो कॉस ब्रैकेट tan इनवर्स की जगह लिखो कॉस इनवर्स. याद करो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला, बेस अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज. तो यहां आ गया आपका ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. दोनों को करो मर्ज. चेक करने की जरूरत नहीं है, -1 1 है के लिए x है कुछ नहीं. दोनों को मर्ज कर दो, आंसर आपके सामने. इज इक्वल टू RHS. ये स्टेप्स नॉर्मल बिल्कुल ट्राइंगल बनाते जाओ. 2 टर्म 3 टर्म एक दूसरे में कन्वर्ट कर ले जाओ, लास्ट में सब हट जाएगा इनवर्स पूरा. ये आंसर. अब बोलो कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सब ट्राइंगल पे बेस्ड वाले क्वेश्चन है. क्लियर? तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9. 9th एग्जाम्पल था ये. एग्जाम्पल 10. इफ साइन ब्रैकेट cot इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू
cos ब्रैकेट tan इनवर्स x, फाइंड x। तो जल्दी से कोशिश करते हैं पूरा हो जाए ये क्वेश्चन, अभी है 4 मिनट्स हैं, ठीक है। इसको ट्राइंगल की हेल्प से साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। इसको साइन है तो साइन इनवर्स ले आओ इस वाले पार्ट के लिए। कॉट है, याद करो, कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके नीचे 1 है, बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा। दोनों का स्क्वायर करके रूट लेंगे रफ में, तो मुझे मिलेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 1, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और इसका रूट लेंगे पॉजिटिव रूट, हाइपोटेन्यूज है, लेंथ है, तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हाइपोटेन्यूज आपको मिलेगा, जो आपको यहां इधर लिखना है। ये लिख दिया आपने। अब आपने इसको कॉट इनवर्स को, बाहर साइन है तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको मिलेगा साइन का साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रूट, ये आपका ये वाला पार्ट इधर, ठीक है। अब उधर सेकंड पार्ट में वही ट्राइंगल बनाओ, x के नीचे 1 मानो, ये ट्राइंगल tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इसका स्क्वायर ये आएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। इसको बाहर देखो cos है, इसको cos इनवर्स में करना है, तो इसके आगे इक्वल टू cos का cos ब्रैकेट cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 रूट। इस तरह से आपने चेंज कर दिया दोनों को, है ना। अब मर्जिंग करो, मर्ज करने पर साइन इनवर्स हटाओ, कॉस इनवर्स हटाओ, बाकी बचा हुआ देखो। इन दोनों को जब आप हटाओगे, इन दोनों को नहीं लिखोगे, तो 1 अपॉन ये रूट में आई वैल्यू इज इक्वल टू, ये दोनों हट जाएंगे तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 रूट आपको मिला। मर्ज कर दिया, ये आ गया स्टेप। अब आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी रूट हटाने के लिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, रूट हट गए, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बन गया, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर से x स्क्वायर को करो कैंसिल, फिर 2 उधर ले जाना, 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2, ये आपका आंसर। एनी Sir? डाउट? हाँ बोलो। सर हमने जब स्क्वायरिंग की तो प्लस माइनस नहीं आएगा? स्क्वायरिंग करते हैं तो थोड़ी आता है, स्क्वायर रूट लेते हैं तब आता है। स्क्वायरिंग करते हाँ स्क्वायर रूट लेते हैं तब, yes, ठीक है ना। हाँ, और कोई डाउट? ये कंप्लीट, टाइम हो गया है अपना, ये लास्ट आज का क्वेश्चन, ठीक है। ये भी ट्रायंगल बेस्ड आंसर ही आपका सामने, ठीक है। ओके बस अपन अब खत्म करते हैं, 1 मिनट है, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, ओके। अभी आपको कोई डाउट बचा है तो आप पूछ सकते हैं टाइम में। नहीं, ये क्लियर सब ठीक है, तो कल वापस कंटिन्यू करते हैं समय।